हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम वोकैबुलरी के अनदर सेशन में आपका स्वागत करते हैं। कल हम लोगों ने ए के प्रीफिक्सेस में आपसे बात की थी और उससे जुड़े मैंने आपको वर्ड्स बताए थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको। देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ है बेनी या बॉन लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा जहाँ भी आपका बेनी या बॉन आता है हमेशा संबंध अच्छे से होता है, वेल से होता है। इससे रिलेटेड वर्ड आपको कुछ नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले वाले वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बेनिडिक्शन। तो यहाँ देखिए बेनी आपको मिल जाएगा, बेनी किससे होता है आपका अच्छे से होता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या होता है? कहने से होता है। जैसे आपने प्रेडिक्ट सुना होगा, वर्डिक्ट सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं डिक्ट से। तो बेनी मतलब होता है अच्छा, डिक्ट मतलब होता है कहना और किसी के लिए अच्छा कहना। अब आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? आशीर्वाद देना होता है। तो बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है? आपका ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है। क्लियर होगी बात। सेकंड वाले अगर वर्ड की हम बात करें तो लिखा हुआ है बेनिफैक्टर। यहाँ भी देखिए बेनी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ कहीं ना कहीं बात अच्छे की जा रही है। तो बेनिफैक्टर का मतलब आपका क्या होता है? हु प्रोवाइड्स हेल्प। एक ऐसा इंसान जो किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, उसको मदद करता है या उसको धन देता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ आपका बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट और बेनाइन। इन तीनों शब्दों में भी आपको बेनी मिल जाएगा और इन तीनों शब्दों की बात किया तो इन तीनों का ही मतलब आपका जनरस या काइंड होता है। जो बहुत ज़्यादा दयालु इंसान होता है, बहुत ज़्यादा उदार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइंड या जनरस, या आप बोल सकते हैं बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट या बेनाइन। क्लियर होगी बात। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है वो लिखा है बोनाफाइड। सबसे पहले बात करेंगे बोना की। बोना किससे होता है? आपका अच्छे से होता है। और वही बात करें अगर फाइड की तो फाइड एक सफिक्स होता है, इसका मतलब होता है विश्वास से। जैसे आपने वर्ड सुना होगा फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी, वफादारी, ठीक है। उसी से आपका बना है फिडल। फिडल मतलब होता है वफादार। तो जहाँ भी आपको फाइड मिल जाएगा बात क्रेडिबिलिटी की होगी, विश्वास की होगी। और जहाँ भी आपको बोना मिल जाएगा बात किसकी होगी? वेल से होगी, अच्छे से होगी। तो यहाँ लिखा है आपका बोनाफाइड। तो हम जानते हैं कि फाइड विश्वास से होता है, बोना मतलब अच्छा। तो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो विश्वास के योग्य हो, जो रियल हो, जो जेन्युइन हो। तो कौन ये चीज़ जो सबूत हैं, खासकर एविडेंसेस के लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो, जो रियल हो, उसके लिए क्या लगाते हैं? बोनाफाइड लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ बॉन फायर। जैसा कि लिखा हुआ है बॉन, बॉन होता है अच्छे से, फायर मतलब होता है आग। तो बॉन फायर को नॉर्मली लोग आतिशबाजी भी बोलते हैं। अच्छी आग का मतलब इन द सेंस दिवाली होती है तो आप पटाखे छुटाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन फायर, आतिशबाजी के लगाते हैं। और दूसरा आप जैसे होली होती है तो होली में होलिका दहन लोग करते हैं, तो उसके लिए भी आप बॉन फायर मतलब आप जब लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ कूड़ा या लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको जलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसके लिए भी बॉन फायर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बॉन फायर दिवाली में यूज किया जाता है, आतिशबाजी के लिए, होली में यूज किया जाता है जब आप होलिका दहन करते हैं। लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पर, अ लार्ज फायर बिल्ट फॉर सेलिब्रेशन दैट इज कॉल्ड। जैसे होली में आप लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाते हैं तो बॉन फायर कहलाता है। अगला लिखा है आपका बॉन होमी। अगर बॉन होमी की बात की जाए तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा बॉन लिखा है, अच्छे से ही सेंस होगा। तो बॉन होमी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो चीयरफुल होता है, गे रहता है, खुश रहता है, हमेशा हैप्पी। इसके बाद आपका लिखा हुआ बॉनी। कहते हैं आप तो बड़े बॉनी हो, ठीक है। ये बॉनी बौना वाला नहीं, जो आप बौना समझ लो इसको। यहाँ बॉन प्रेफिक्स लगा हुआ है, बात किसकी होगी? अच्छे की होगी। तो बॉनी का मतलब क्या होता है? आपका जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, दैट इज कॉल्ड बॉनी। अगला आपका वर्ड लिखा हुआ है डेबोनियर। डेबोनियर की बात करें तो यहाँ भी देखिए आपको बॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसका है? अच्छे का है। डेबोनियर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो देखने में बहुत अच्छा हो और उसका हृदय, उसका मन भी उतना अच्छा हो, ठीक है, जो बोथ साइड से अच्छा हो। वास्तविकता में लोग कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मन के अच्छे नहीं होते, कुछ मन के अच्छे होते हैं, देखने में अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन डेबोनियर एक ऐसा इंसान होता है जो मन से भी अच्छा होता है और उसका लुक्स जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है चार्मिंग बाय हार्ट एंड बाय नेचर, जो मन से भी अच्छा होता है और जिसके लुक्स भी अच्छे होते हैं। अगला लिखा है आपका बॉन वॉयज। यहाँ देखिए वॉयज का मतलब यात्रा होता है, सबको पता है, और बॉन का मतलब क्या होता है? अच्छे से। तो ये होता है किसी को जैसे आप लोग विश करते हैं, कोई कहीं जाता है तो कहते हैं शुभ यात्रा, तो उसके लिए बॉन वायर शब्द का प्रयोग किया जाता है, टू विश फॉर समवन फॉर गुड ट्रिप। अगला आपका लिखा हुआ है बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है लाभार्थी।
जिसको लाभ मिले उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, हु गेट्स बेनिफिट्स। यहाँ भी देखिए आपको बेनी लिखा है, यहाँ भी अच्छे का सेंस है। जैसे बेनिफिट आपका होता है लाभ होता है, उसी से आपका बेनिफिशियरी बना हुआ है, ये होता है क्या आपका लाभार्थी, जिसको लाभ मिलता है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, योजनाएं चलाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलता है, तो वो क्या है बेनिफिशियरी, उनको उस चीज़ का लाभ मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स लिखा हुआ है आपका बाई। नेक्स्ट प्रीफिक्स आपका बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका टू से होता है। अब यहाँ अगर बात की जाए, जो पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है बाइड, अब ध्यान दीजिए यहाँ बाई तो लिखा हुआ है, साथ में यहाँ देखिए पीईडी, पीड भी लिखा हुआ है। और जहाँ भी आपको पीड सफिक्स मिल जाता है, हमेशा वहाँ बात किसकी होती है, पैरों की होती है। जैसे आपने क्वाड्रुप्ड सुना होगा, हैविंग 4 फीट, सेंटीपीड सुना होगा, हैविंग मैनी फीट या मोर देन 4 फीट। इसके बाद आपने पेडेस्ट्रियन सुना होगा, हु वॉक्स ऑन फुट, पदयात्री जो होता है। उसी प्रकार से यहाँ आपका बाइब्ड बना हुआ है, पीडी हो गया पैरों से, बाई होता है 2 से, तो बाइब्ड का मतलब होता है 2 पैरों वाला, हैविंग 2 फीट। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ बाइनियल। आपने एक वर्ड सुना होगा एनुअल, एनुअल फंक्शन होते हैं बहुत सारे आपके यहाँ। तो एनु होता है बेटा 1 ईयर से, तो एनुअल का मतलब क्या होता है वार्षिक। जैसे एन्युटी होता है ईयरली इनकम होती है, वार्षिक आय होती है। उसी प्रकार से आपको यहाँ बाई लिखा हुआ है, और बाई किससे होता है, 2 से होता है। तो बाइनियल का मतलब क्या होता है, ऑफ 2 ईयर्स, मतलब द्विवार्षिक। क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा है आपका बिगैमी, गैमो होता है, गैमो एक प्रीफिक्स होता है, इसका संबंध होता है बेटा मैरिज से। और बाई किससे होता है, 2 से। तो ये होता है एक ऐसा सिस्टम जो बिगैमी वो कहलाता है, जहाँ पर आपकी एक ऑलरेडी पत्नी हो और आप दूसरी शादी भी कर लें, तो वो होता है बिगैमी। और जो ऐसा करता है उसको क्या बोलते हैं, बिगैमिस्ट बोलते हैं। बिगैमी आपका नाउन है, सिस्टम ऑफ 2 मैरिजेस। इसके बाद लिखा है आपका बायलैटरल। लैटरल जो होता है किसी पक्ष के लिए शब्द यूज किया, लैटरल मतलब होता है पक्ष के लिए। जैसे होता है यूनिलैटरल, वो होता है 1 साइडेड, एक पक्ष के लिए जो काम करता हो। ठीक है। अब यहाँ लिखा है बायलैटरल, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑफ 2 साइड्स। क्लियर। अगले लिखा है आपका बाइफोकेट। बाइफोकेट का मतलब यहाँ भी देखिए आपका बाई आ जाता है, इसका मतलब यहाँ भी किसकी बात होगी, 2 की बात होगी। तो इसका मतलब होता है किसी को 2 पार्ट्स में विभाजित कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना, 2 पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बाइफोकेट का मतलब आपका होता है क्या, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगला जो आपका वर्ड लिखा हुआ है बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग टीचिंग करते हैं बाइलिंगुअल, मैं भी करता हूं। तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, ऑफ 2 लैंग्वेजेस, द्विभाषा जो इसको बोलते हैं। बाइलिंगुअल आपका एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। तो बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी भी होता है, और जैसे बाइलिंगुअल टीचिंग होता है तो वहाँ आपका नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, द्विभाषिक। अगला आपका लिखा है, जो थर्ड प्रीफिक्स है वो लिखा है बिब्लियो। बिब्लियो बेटा आपका होता है बुक से। अगर हम बात करते हैं पहले वर्ड की, तो लिखा हुआ है बिब्लियोफाइल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जब बिब्लियो लिखा हुआ है इसका मतलब बुक की बात है, और यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, फिल लिखा हुआ है। तो जहाँ भी आपको फिल मिल जाए तो समझ जाइए प्रेम की बात होती है, प्यार की बात होती है, लव की बात होती है। तो बिब्लियो मतलब होता है बुक से, फाइल मतलब होता है लव से। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जिससे किताबें बहुत अच्छी लगती है, जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स। और इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है वो लिखा है बिब्लियोलॉजी। और अगर बिब्लियोलॉजी की हम बात करें तो मैंने कल ही आपको बताया था, लॉजी होता है स्टडी से, अध्ययन से, और बिब्लियो होता है बुक से। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ बुक्स। तो ये थे आपके बी के कुछ प्रीफिक्सेस। अगले वीडियो में हम सी के कुछ प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।